राधे राधे। आज हम तिथियों के बारे में बात करेंगे। क्या होती हैं ये तिथियाँ, ज्योतिष में इसका क्या महत्व है, इन तिथियों के कितने प्रकार होते हैं, कैसे बनती हैं ये तिथियाँ और इन तिथियों का हमारे जीवन पर क्या चमत्कारिक प्रभाव रहता है। क्या इन तिथियों के अलग अलग देवता होते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं, हमें मिलना किसी से है लेकिन हम दरवाज़ा किसी और का खटखटा रहे हैं, और या फिर हमें जाना तो किसी और के घर है लेकिन हम किसी और के घर जाकर उसके दरवाजे पर खड़े होकर द्वार खटखटा रहे हैं, तो क्या हमारे भाग्य के द्वार खुलेंगे। हम किसी और के घर जाकर किसी और के बारे में बात करेंगे तो क्या हमें पूर्ण सफलता मिल सकती है। तो जी नहीं, हर तिथि के अलग अलग देवता होते हैं और उनका हमारे जीवन पर मतलब किस तरह से वो इम्पैक्ट डालते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। हमारी सनातन हिंदू धर्म परंपरा में प्रत्येक देवी देवताओं के लिए विशेष दिवस और तिथियां होती हैं, और हर तिथि के देवता भी अलग अलग होते हैं और उस तिथि पर उनकी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भाई जिसकी तिथि है उसी देव को अगर हम उसका पूजन करें तो हमें विशेष फल की प्राप्ति तो होगी ही। हिंदू पंचांग में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक को एक दिन माना जाता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या होती है। कृष्ण पक्ष से किसी भी माह की शुरुआत होती है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर माह का अंत होकर दूसरा माह लग जाता है। और हर तिथि के अलग अलग देवता जैसा कि बताया ही गया है, तो आज हम उन देवताओं के बारे में जानते हैं कि कौन सी तिथि के कौन से देवता होते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे प्रतिपदा तिथि, इसे पड़वा तिथि भी कहते हैं। इस तिथि के जो देवता होते हैं वो अग्निदेव माने गए हैं। तो अग्निदेव की पूजा करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया तिथि, जिसे दूज भी कहा जाता है, इस तिथि के देवता भगवान ब्रह्मा जी को माना गया है और ब्रह्मा जी की पूजा से समस्त ज्ञान एवं विद्या से मनुष्य परिपूर्ण होता है। तृतीया तिथि, इस तिथि में माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और यक्षराज कुबेर को भी तृतीया तिथि के स्वामी माना गया है। अतः इनकी पूजा करने से भी धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चतुर्थी तिथि, इसे चौथ भी कहा जाता है। इसके जो देवता हैं वो भगवान गणपति जी हैं, गणेश जी। इनका पूजन करने से सभी विघ्नों और दुखों का नाश हो जाता है। पंचमी तिथि, इसके जो देवता हैं वो नागराज माने गए हैं और इनकी पूजा करने से सर्पदंश का भय खत्म होता है और मनचाही संतान व पत्नी की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि, इसके देवता शिवपुत्र कार्तिकेय माने गए हैं और इनकी पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ मेधावी रूपवान दीर्घायु और कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। सप्तमी तिथि, इसके देवता सूर्य नारायण हैं। इनकी उपासना से धन धान्य में वृद्धि और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। अष्टमी तिथि, इसके देवता जो हैं वो भगवान रुद्र हैं और उनकी पूजा से ज्ञान और कांति की प्राप्ति होती है और साथ ही सारे कष्ट और रोग दूर होते हैं। नवमी तिथि, इसके देवता देवी दुर्गा को माना गया है और इस दिन देवी माँ की पूजा करने से हर क्षेत्र में हमें विजय मिलती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दशमी तिथि, इसके जो देवता हैं वो है यमदेव, यमराज, और यमदेव की पूजा करने से नरक और मृत्यु का भय नहीं रहता है। एकादशी तिथि, इसके जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं, तो इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से संतान, धन धान्य और सभी सुखों की हमें प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि, इसके देवता भी भगवान विष्णु ही हैं और इनकी पूजा करने से मनुष्य सदा विजयी होकर समस्त लोक में पूज्य हो जाता है। त्रयोदशी तिथि, इस तिथि के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं और इनकी पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चतुर्दशी तिथि, इसके देवता भी भगवान शिव शंभु ही हैं
और इनकी पूजा करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अमावस्या तिथि, इस तिथि के जो देवता है वो अर्यमा माने गए हैं। ये पितरों के प्रमुख देव हैं, इसीलिए अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने का विधान होता है। सभी पितरों को इसी दिन पूजा जाता है और पितरों की पूजा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि के साथ साथ धन, रक्षा, आयु तथा बल शक्ति की भी प्राप्ति हमें होती है। कहा जाता है कि जिस घर के पितृ खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो उस घर के जो कुल देवता हैं वो भी साथ देते हैं और जहाँ पितृ प्रसन्न ना हो तो वहाँ इष्ट देव भी रुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त हमें सभी कर्म करने चाहिए। पूर्णिमा तिथि, यह तिथि जो है शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा तिथि कहा जाता है और ये एक पूर्णा तिथि होती है, बहुत ही शुभ तिथि होती है। इस दिन चंद्रदेव अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ पूर्ण बली होते हैं, तो इसके देवता चंद्रदेव ही हैं और इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से, उनको अर्घ्य देने से मनुष्य सौभाग्यशाली बन जाता है और सभी जगह से उसे यश और कीर्ति मिलती है। तो पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रदेव की पूजा विशेष तौर पर करनी चाहिए और भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की भी पूजा हम इस दिन करें तो हमें हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और हमें सुख समृद्धि मिलती है। तो ये थे इन तिथियों के देवता जिनको इस तिथियों के देव माना गया है। तो यही हैं असली घर के मालिक, असली देव। तो अगर हम तिथियों को, मतलब ज्योतिष की तो ऐसी विधाएं हैं, इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि अगर हम उसकी एक भी चीज़ को अगर पकड़ लें और उसे पूर्ण नियम के साथ और करते रहें तो हमें उसके शुभ फल अवश्य ही मिलेंगे। तो इन तिथियों के अनुसार उसके देवों को अगर हम पूजें, उस दिन उस तिथि के देवता के अगर हम थोड़ा सा भी मंत्र चैंटिंग कर लें, उन्हें नमन कर दें, उन्हें हाथ जोड़ दें और उनके नाम की धूप बत्ती अगर हम दिखा दें तो हमें बहुत ही अच्छे उसके रिज़ल्ट मिलते हैं और हम अपने बंद भाग्य के दरवाज़ों को खोल सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।